नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वैभव जैन और आप देख रहे हैं लॉजिकल वैभव। जावास्क्रिप्ट सीरीज़ की इस वीडियो में आज मैं आपको जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल बनाना और उसको यूज़ करना सिखाने वाला हूं। वेरिएबल डिफरेंट टाइप से बनाया जाता है और उसको डिफरेंट टाइप से यूज़ भी किया जा सकता है। तो ये सब कैसे होता है, चलिए शुरू करते हैं। जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल को सीखने के लिए मैं एक फ़ाइल बना लेता हूँ और उसका नाम लिख देता हूँ variable.js। आप फाइल का नाम कुछ भी रख सकते हैं, अभी मैंने variable.js रखा है। अब मैं इस फाइल में वेरिएबल बनाऊंगा तो सबसे पहले मुझे वेरिएबल डिक्लेयर करना रहेगा। तो वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए जावास्क्रिप्ट में हम 3 कीवर्ड का यूज़ कर सकते हैं। पहला कीवर्ड है वेर, दूसरा कीवर्ड है लेट और तीसरा कीवर्ड है कॉन्स्ट। हम लेट वेर कॉन्स्ट इसके थ्रू जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम लेट को यूज़ करेंगे और आने वाली वीडियो में हम लेट वेर कॉन्स्ट को यूज़ भी करेंगे और इन तीनों में डिफरेंस भी जान लेंगे। आज हम लेट पे फोकस करते हैं। अब मुझे वेरिएबल का नाम डिसाइड करना है। मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ नेम। तो इस तरीके से मैंने जावास्क्रिप्ट में एक वेरिएबल बना दिया जिसका नाम मैंने रखा है नेम और उसको लेट कीवर्ड से डिक्लेयर करा है। अब अगर मुझे इस वेरिएबल में कोई वैल्यू असाइन करना है तो मैं लिखूंगा नेम इक्वल्स टू वैभव या एनीथिंग मैं लिख सकता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ कि वेरिएबल को डिक्लेयर करना और उसमें वैल्यू असाइन दोनों एक ही साथ हो जाए तो वो भी मैं कर सकता हूँ। मैं सेम लाइन में ही वेरिएबल डिक्लेयर और असाइन कर सकता हूँ, तो मुझे एक अलग से लाइन की ज़रूरत नहीं है। पर आप जब प्रोजेक्ट बनाएंगे या प्रोग्राम कुछ बनाएंगे तो आपको डिफरेंट लाइन में वेरिएबल डिक्लेरेशन और असाइनमेंट करना पड़ सकता है। अब अगर मैं चाहता हूँ दूसरा वेरिएबल बनाना, लेट मैंने लिख दिया समझ लीजिए एनी नंबर, एज, कुछ भी एज लिख दी मैंने और मैंने लिख दिया मान लीजिए 26। तो मैं 2 वेरिएबल बना दिए। अब आप ये भी कर सकते हैं कि जब सेम कीवर्ड से मल्टीपल वेरिएबल बनाए जा रहे हों तो आप उसको भी सिंगल लाइन में शिफ्ट कर सकते हैं। उसके लिए भी मल्टीपल लाइन की ज़रूरत नहीं है। तो आप इस तरीके से लेट से कॉन्स्टेंट वेर से वेरिएबल बना सकते हैं और उसमें वैल्यू असाइन कर सकते हैं। मेरे सिस्टम में कुछ सेटिंग्स है जिसकी वजह से वेरिएबल अपने आप फॉर्मेटिंग हो जाती है, तो उसकी टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। अब मैं इन दोनों वेरिएबल को अभी सिर्फ अपने कंसोल में प्रिंट करवाता हूँ। मैं लिखूँगा कंसोल डॉट लॉग और मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नेम, और जो दूसरा वेरिएबल है उसको भी प्रिंट करवा देते हैं कंसोल डॉट लॉग और मैंने लिख दिया एज। अब मुझे इन दोनों वेरिएबलों को अपने कंसोल में प्रिंट करवाना है। इट मीन्स मुझे वेरिएबल डॉट जेएस फाइल को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो मैं जाता हूँ अपने टर्मिनल पर और न्यू टर्मिनल और यहाँ पे मैं लिखता हूँ नोड वेरिएबल। ये देखिए वैभव और 26 प्रिंट हो गए हैं। अगर हम इन दोनों को साथ में प्रिंट करवाना चाहते हैं तो मैं एक ही कंसोल के अंदर लिख देता हूँ, और अगर मैं चाहता हूँ कि इनके साथ कुछ मैसेज भी प्रिंट हो तो मैं उस मैसेज को अलग से लिख देता हूँ, माई नेम इज वैभव। सॉरी, वैभव तो ऑलरेडी वेरिएबल में है। और एज के लिए मैं एक अलग लाइन ले लेता हूँ। एज की जगह मैं लिख देता हूँ हाइट 5.9। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग माई हाइट इज हाइट। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ले लिया। देखिए, तो आप देख सकते हैं वैभव वाइट कलर में आया है और 5.6 येलो कलर में आया है, 26 येलो कलर में आया था, क्योंकि इन दोनों का टाइप बिल्कुल अलग अलग है। नेम जो है वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में है और हाइट जो है वो नंबर फॉर्मेट में है। अगर मैं एज भी अपनी डिफाइन कर दूँ, एज मैं लिख देता हूँ 32, तो मेरी एज हो गई। और मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ माई एज, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एज। ये तो नंबर को अलग कलर से प्रिंट कर रहे हैं और स्ट्रिंग को अलग तरीके से। वेरिएबल को हम और भी डीप में समझेंगे पर वो आने वाली कुछ वीडियो में। आज आपको सिर्फ सिंपल तरीके से वेरिएबल डिक्लेयर करना है, उसमें वैल्यू असाइन करना है और उसको प्रिंट करवा कर देखना है।
तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको और भी प्रोग्रामिंग सीखना है और भी अच्छे तरीके से सीखना है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट में आप लिख सकते हैं कि अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो, और अगर सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। थैंक यू।